रहा है लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का। पर अगर आप किसी शख्स को उसकी अव्वल प्यार की जुबान को भारी पैमाने में देंगे तब बाकी चार को ऊपर से छिड़का जा सकता है, और वो बाकी जो है वो केक पर आइसिंग जैसी होती है। हम पांचों जुबानों में प्यार पा सकते हैं, मगर जो अव्वल तरीन है उससे हमें चाहत का एहसास होता है, और जो पहली है उससे हमें वाकई प्यार का एहसास होता है। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं खुशामदीद, आपकी शिरकत से मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा मानना है ये बेहतरीन प्रोग्राम है जो लोगों से रिश्ता कायम रखने में आपकी मदद करेगा। हम प्रोग्राम पर अक्सर रिश्तों पर चर्चा करते रहते हैं क्योंकि सच कहूँ तो बाइबल रिश्तों पर बहुत कुछ बताती है। इसका ताल्लुक खुदा के साथ रिश्तों से है, अपने आप के रिश्ते से है और दूसरों से हमारे रिश्ते से है। आज हम डॉक्टर गैरी चैपमैन से बात कर रहे हैं जिन्होंने एक हैरत अंगेज किताब द 5 लव लैंग्वेजेस लिखी है। इन्होंने अपनी मशवरात की मिनिस्ट्री में जाना है कि लोग अलग अलग अंदाज में प्यार देते हैं और अलग अलग अंदाज में प्यार पाते हैं, और जो आपने न जाना कि ये है क्या, तो आप जिंदगी भर किसी को वो देने की कोशिश करते रहेंगे जो आप नहीं चाहते हैं, या आप खुद को वो नहीं पाते जो आपको चाहिए। तो डॉक्टर चैपमैन, आज फिर से आपको यहाँ हमारे साथ देखकर अच्छा लग रहा है, और आज आपकी कुछ तालीमात को पूरा करेंगे तो कुछ अच्छी बातें जो आप हमें बताना चाहते हैं उन्हें हम खुशी खुशी कबूल करेंगे। कल हम तोहफे बख्शने पर बात कर रहे थे, तो फिर से ताकि सिलसिला जारी हो इस बारे में बताएं कि ये 5 प्यार की ज़बानें क्या हैं, हमारे नाजरीन को फिर से बता दीजिए। एक है इजहार या बयान, लफ्ज़ों से किसी पर इजहार करना, और एक तोहफे या आलमगीर है, तोहफे देना। एक है अच्छा वक्त देना, उन्हें पूरी तवज्जो देना। एक है खिदमत करना, जिसके ज़रिए आप उस शख्स के लिए कुछ कर रहे हैं। और फिर है छूना, जो कि एक गहरा जज्बाती ऐलान है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आज हम तोहफे देने पर थोड़ी सी और बातचीत करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल में अक्सर हम एहसासमंद होकर तोहफा दे देते हैं, मगर इससे असल में उस शख्स को फैज़ नहीं पहुंचता क्योंकि हमने थोड़ा जोखिम उठाकर ये नहीं जाना कि वो क्या चाहता है। एक मिसाल जिसे मैं याद कर रही हूँ वो ये कि मैं एक कलीसिया में जो मेरे शहर की थी उसमें खिदमत करती थी पिछले साल तक, और जो पासबान ने जाते वक्त हमें दिया उससे मैं इतना फैज़याब हुई क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि हम एक नए मकान में रहने जा रहे हैं, और उन्होंने तकलीफ उठाकर एक दुकान से लाकर हमें एक गिफ्ट सर्टिफिकेट दिया ताकि हम अपने नए घर के लिए सामान ला सके। अक्सर लोग आपको चीज़ें देते हैं मगर आप कह सकते हैं ये मामूल के मुताबिक है, ये हम हर आने वाले मनादिकार को देते हैं। उनका ये तकलीफ उठाना मेरे लिए बड़े मायने रखता है। उन्हें किसी को फ़ोन करके कहना पड़ा, जॉयस क्या क्या पसंद करेंगी, उसकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है, हम किस तरह उसकी खिदमत कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि मैं कौन सी कॉफ़ी पीती हूँ, और उसके लिए मुझे एक गिफ्ट सर्टिफिकेट दे दिया। तो मैं इतना सोचती हूँ कि अगर हम थोड़ी सी जहमत उठाकर ये पता लगा लें कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या पसंद करते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको आखिर क्या पसंद है। मैंने जाना कि जब आप लोगों की सुनते हैं तो देर नहीं लगती जब वो अपनी ज़रूरत आपको बता दें, आप उनके बारे में जान लेते हैं, और ये फ़ायदेमंद है। सही है, ख़ास तौर से जब तोहफे उनकी अव्वल प्यार की ज़ुबान है। अगर तोहफे 5वें दर्जे पर उनके लिए हैं तो फिर वो उनके लिए कुछ ख़ास अहमियत नहीं रखते, और ये सब करके आप अपने वक्त को ज़ाया करते हैं क्योंकि उनके लिए वैसे भी ये कोई ख़ास माने नहीं रखते। मगर जब तोहफे ही उनकी अव्वल प्यार की ज़ुबान है तब जो तवज्जो आप इन बातों को समझने के लिए देते हैं वो उनके लिए बेमाने होती हैं। इसलिए अक्सर मैं इन शौहरों से कहता हूँ जो मुझे बताते हैं उसकी प्यार की जुबान है तोहफे और मुझे तोहफे खरीदना नहीं आता, मैं कहता हूँ जाकर उसकी बहन से पूछो, उसके उन रिश्तेदारों से पूछो जो उससे अच्छी तरह से वाकफियत रखते हैं। मुमकिन हो तो उन्हें अपने साथ ले जाओ और उनसे सीखो उसके लिए किस तरह तोहफे खरीदने चाहिए, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से जानते हैं, वो उसकी पसंद जानते हैं। तो अगर ये ऐसों की जुबान है तो आपको सीखते रहना चाहिए और किसी से मदद हासिल करना चाहिए। आमतौर पर खानदान का कोई फर्द आपकी मदद कर सकता है। मुझे खास तौर से मेरा एक नाता याद है जहां उस शख्स ने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मेरी जरा भी परवाह करती हो। तो मैंने कहा, तुम ये कैसे कह रही हो, मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें वो दिया, तुम्हारे लिए ऐसा किया, तुम्हारे लिए वो कर दिया, मैंने अपनी अलमारी से निकाल कर तुम्हें कपड़े दिए और ये किया और वो दिया, क्या नहीं दिया तुम्हें मैंने। न दरअसल उसे इजहार के 2 बोल चाहिए थे। कई बार हमारा दिल सही तो होता है, हम दूसरों को वो देते हैं जो हमारे लिए मानो एक बड़ी कुर्बानी है, मगर फिर भी उन्हें ये नहीं चाहिए होता है। जाहिर है ये
दो तरफा रास्ता है। हमें जानना है लोगों की क्या जरूरतें हैं और तब देना चाहिए, मगर दूसरी तरफ लोगों को सीखना चाहिए कि हम जो उन्हें दे रहे हैं उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि हम प्यार जताने की कोशिश जी कर रहे हैं। कम से कम ये तो समझ लें कि ये प्यार जताने का एक अच्छा तरीका है और उसका शुक्रिया अदा करें। जी हाँ, इसका मुजाहरा मैंने हाल में देखा। मैं अंगोला के कैद खाने गया था, जानता हूँ आप वहाँ हो आई हैं, और मैंने ये प्यार की बात कैदियों को पेश की इस ख्याल से कि वो अपने वालिदैन को समझ सके। जब मैंने वाज पूरा किया, एक जवान मर्द खड़ा हो गया, शायद वो 30-32 साल का था। वो बोला, डॉक्टर चैपमैन, जिंदगी में पहली बार आज इस दोपहर यहाँ बैठे बैठे मुझे लगा कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। वो बोला, मेरी जुबान है छूना, लम्स। अब मैंने समझा, और मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं छुआ था। सच ये है, जो एक बार उसने मुझे गले लगा लिया, जैसा मुझे याद आ रहा है, वो उस दिन था जब मैं जेल जा रहा था। मगर जूं जूं मैंने आपसे उन प्यार की जुबानों की बात सुनी, मैंने समझा कि मेरी माँ ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। तब मैं नहीं समझा, क्योंकि वो मेरी जुबान नहीं थी। पर अब मैं समझ रहा हूँ, मैं समझा वो मुझसे प्यार करती है। तो देखा कि ये दो तरफा काम आता है। जाहिर है, जो बेहतरीन बात है वो ये कि हम हाँ। एक दूसरे की जुबान बोलना सीख लें। मगर जो उस शख्स ने आपकी जुबान न बोली और आपने उन्हें दूसरी जुबान बोलते देखा, तो आप अक्ल से ये समझ सकते हैं कि वो वाकई मुझे चाहते हैं, क्योंकि अब आप समझ लेते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ ये कि वो आपकी जबान नहीं बोल रहे हैं। सच कहूँ तो एक अच्छे रिश्ते में आपको ऐसा करना चाहिए। मेरी शादी को हुए आज 40 साल हो चुके हैं। मेरे लिए यहाँ बैठकर आपको ये बताना कि वो मेरी तमाम ज़रूरतों को पूरा करते हैं अहम काना होगा, क्योंकि आज तक वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन मैंने सच कहना सीखा है। मुझे तोहफे पाना अच्छा लगता है और ऐसा करना मेरे शौहर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इसलिए नहीं कि उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये उनकी फितरत में नहीं है। मगर मुझे खिदमत के काम पसंद है और वो इसे खूब अंजाम देते हैं। अगर मैं देव से रात 10 बजे कहूँ मुझे एक प्याला भर थोड़ी सी ठंडी चेरीज खाने की ख्वाहिश हो रही है, जी। क्या बाजार से जाकर ठंडी चेरीज ले आएंगे? वो मुझे हैरत से शायद देखेंगे, मगर वो कपड़े बदल कर चेरीज खरीद कर ले आएंगे। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैं इसकी बड़ाई करूं तो वो जाकर दौड़ धूप करके मेरे लिए हर वक्त तोहफे ले आएंगे और मेरी ख्वाहिश के लिहाज से मेरे लिए कुछ भी खरीद लेंगे। और जो मैं उनके साथ बाहर गई तो वो कहेंगे कि क्या तुम्हें ये चाहिए, ये पसंद है? पर वो ऐसा हरगिज नहीं करते। तो मैंने उनसे प्यार पाना सीख लिया है जैसा कि वो पेश करते हैं। तो जब अब मेरे लिए भी मेरी पसंदीदा प्यार की जबान है, मुमकिन है इसकी तवक्को मैं उनसे हर बार नहीं चाहूंगी, पर मुझे नहीं लगता किसी भी रिश्ते में मुझे ऐसा यकीन है कि मैं भी उन्हें वो सब नहीं देती हूँ जो कि वो चाहते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत नजरअंदाज करके देखना चाहिए कि लोग क्या करते हैं और हमेशा ये ना देखें कि वो क्या नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों को इन सब चीजों से मुख्तलिफ चीजें चाहिए। जी, मैं समझता हूँ, अगर आप एक शख्स को उसकी अव्वल प्यार की जुबान भारी पैमाने में दे दें, तब बकाया को छिड़का जा सकता है और वो केक पर चाशनी का काम करती है। हम पांचों जुबानों में प्यार पा सकते हैं, लेकिन जो इब्तिदाई या अव्वल है वो हमें खुश करती है। एक बार जब हमें प्यार पाने का एहसास होता है, तब दूसरे बामतलब हो जाते हैं। पर जब हमें अव्वल वाली नहीं मिलती तो दूसरों से कुछ हासिल हो, ऐसा जरूरी नहीं होता, बिल्कुल जरूरी नहीं। हाँ, ये मैं अपने को लेकर मानती हूँ। शायद चूंकि मेरे हाथ खाली नहीं है, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो मेरे लिए खिदमत के काम इब्तिदाई हैं। मुझे पता है जब शाम को मैं अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ, मेरा छोटा सा कुत्ता मेरी गोद में होता है, मैं अपनी शॉल ओढ़ लेती हूँ, पीने का पानी पास होता है, और जो कुछ भी करती हूँ तो मुझे याद आता है, ओ मेरा चश्मा मेरे पास नहीं है, वो ऊपर पड़ा हुआ है। तब मेरे लिए बड़ा माने खास होगा जो डेव कहते हैं कि मैं जाकर ले आता हूँ और वो अपनी कुर्सी छोड़कर मेरा चश्मा लेने चले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा दिलचस्प है। तो अब हम प्यार से छूने पर बात करेंगे। ये छूना आखिर है क्या? आजकल हम छूने के बारे में जी बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा, अगर कोई बच्चा वक्त से पहले पैदा हो और ये परेशानी हो कि वो बचेगा या नहीं, तो अब नर्सें इस बच्चे के दिन में 3 बार नरमी से मालिश करती हैं, और जिन्हें मालिश नसीब होती है वो उन बच्चों से कहीं ज्यादा फीसद सेहत पाते हैं जिनकी की मालिश नहीं हुई है आज तक। वो उनसे ज्यादा सेहतमंद हैं और वो उनकी हड्डियों में उनसे ज्यादा ताकत आती है और वो ज्यादा ताकतवर बनते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हमने छोटे बच्चों और पैदा हुए बच्चों पर इतनी तहकीक की है कि शायद किसी और दायरे में नहीं की। सच तो यह है कि जिन बच्चों को जिंदगी में इब्तिदाई सालों में शफकत से छुआ गया है, वो जज्बाती तौर पर उनसे बेहतर निकलते हैं जिन्हें छुआ ना गया है। कुछ तहकीक यूरोप के यतीम खानों में की गई, जहां बच्चों को बिना छुए घंटों तक छोड़ दिया जाता था। वो तहकीकात जारी है, पर मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल सच है। जिस्मानी तौर पर छूना प्यार का इब्तिदाई खबर रसा होता है, इसीलिए मैंने उसे नाम दिया है।
इसीलिए वो 5 प्यार की जुबानों में एक है। शादी के बाद इसका मतलब हुआ हाथ थामना, इसका मतलब हुआ चूमना, इसका मतलब हुआ हम आगोश होना, बालों को हाथ से सहलाना। शादीशुदा जिंदगी का वो पूरा जिनसी ताल्लुक जिस्मानी तौर पर छूना एक खबर रसा है, और कुछ लोगों के लिए उनकी इब्तिदाई या शुरुआती प्यार की जुबान भी है। और जब आप उनको छूते नहीं तब वो सोचते हैं आप उनसे प्यार नहीं करते। मेरे ख्याल में अगर ये आपकी शुरुआती प्यार की जबान नहीं, तभी इतनी तहकीकात हो चुकी है कि हम समझते हैं सभी को इसकी जरूरत है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पसंद नहीं कोई उन्हें छुए, पर मैं सोचती हूँ इसमें कुछ गहरे वजूह हैं जिन्हें उनको समझना है। या तो बचपन में उन्हें कभी छुआ नहीं गया और उन्होंने इसे पसंद जी। करना नहीं सीखा, या शायद उन्हें गलत तरीके से छुआ गया जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। मगर ये बहुत अहम दायरा है और हम लौट कर इस पर बहुत कुछ चर्चा करेंगे। इंतजार कीजिए, और जब हम लौटेंगे तब हम जिस्मानी तौर पर छूने की प्यार वाली जबान पर ढेर सारी चर्चा करेंगे। बेहतर है कि कोई मुझे बता दे, क्योंकि कई बार हम अपने आप इजहार नहीं कर पाते। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मैं यूं ही बगैर किसी के एहसासात को जाने वहाँ से जा नहीं सकती, तो मैं जानना चाहती हूँ। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। हम जिस्मानी तौर से छूने की अहमियत पर बात कर रहे हैं, जो 5 प्यार की जबानों में से एक है। डॉक्टर चैपमैन, मैंने गैरी स्मॉली को पढ़ा है, जहां वो लिखते हैं कि एक औरत को रोजाना 12 बार मोहब्बत से छुआने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो उसकी उम्र जो है वो घट जाती है। एक बार मैंने शादी के मौजू पर मशवरात में इस उसूल को छेड़ा था। वहां एक जोड़ा बैठा हुआ था जिनसे मैं खूब वाकिफ थी, और वो औरत चिल्ला पड़ी, तुम मुझे मारे डाल रहे हो, मैं इतने बरसों से तुमसे ब्याही हुई हूँ और तुम मुझे तुम मुझे मारे डाल रहे हो। तो मेरे शौहर कभी कभी मजाक में कहते हैं, क्योंकि डेव एक मोहब्बती इंसान है और ये मुझे जो है वो कसरत से मिलती है, पर कभी कभी वो मुझसे कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ओके ठीक है, दिन भर के लिए तुम्हें प्यार से छूना हो गया। हमें वाकई इससे थोड़ा बहुत और भी सादिकाना होना चाहिए, लेकिन शायद जो हमारे ख्याल में छूने के एहसास को पहचान लिया जाता है और गलत तरीके से छुए जाने पर खराब लगता है, लेकिन प्यार से छूना दिलकश लगता है, तो ये बताता है कि ये वो जरूरत है जिसे खुदा हर एक शख्स में पैदा करता है, और हम उस जरूरत को किसी दूसरे में ठीक पूरे तौर से कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये सही है। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में ये सही है जॉयस। अगर आप यीशु की जिंदगी पर नजर डालें तो आप उन लोगों को छूता हुआ देखेंगे। उन्होंने बच्चों को छुआ, उन्होंने अंधे शख्स को छुआ, उन्होंने कोड़ियों को छुआ। मेरा मतलब है उन्होंने लोगों को छुआ। और छूना प्यार जताने का एक तरीका है। पीठ थपथपा देना या एक किसी को गले लगा लेना। जाहिर है कि दोनों जिन्स के दरमियान मुनासिब और गैर मुनासिब ढंग का छूना होता है, पर हम जिन्स से परे होकर छू सकते हैं। एक मुनासिब तौर से छूना है जो बताता है मुझे तुम्हारी परवाह है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ। और यकीनन शादी के बाद जिस्म को छूना प्यार की जुबान का बुनियादी असूल है, और सभी को जिस्मानी तौर पर छुआने की ज़रूरत है। कुछ के लिए ये इब्तिदाई प्यार की ज़ुबान है। अगर उन्हें छुआ ना जाए तब उन्हें प्यार मिलने का एहसास ना होगा। अगर उन्हें छुआ जाए तब उन्हें प्यार का एहसास होता है। ज़िंदगी की आम रवानी में ऐसे लोग होते हैं, जब आप जाकर उन्हें गले लगाते हैं वो अकड़ से जाते हैं और जवाबी इजहार नहीं कर पाते। वो मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। ये आपको बिल्कुल ठंडा नहीं। कर देता जी, है। आपको लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको लगेगा आप ईंटों की जी, दीवार जी, से बिल्कुल। टकरा गए या किसी ने बर्फ और डाल दिया। इसी वजह से शायद बचपन में उन्हें छुआ ना गया होगा, उन्हें महसूस नहीं हुआ, उन तक ये पैगाम ना गया हो, और ना तो उन्होंने इसका लुत्फ उठाया होगा। मैं एक बाप से मिला जिसने मिसालिया ये कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे 10 साले बेटे की इब्तिदाई जुबान छूना है। हमने ये पढ़ा और समझा है डॉक्टर चैपमैन। मुझे अपने बाप ने कभी नहीं छुआ था, और मैं नहीं जानता कि अपने बेटे को कैसे छूं मैं जाकर, कैसे उसे लम्स दूं मैं। तब मैं बोला, आपकी बाह को छूकर शुरुआत करते हैं। अपना हाथ बढ़ाकर आप अपनी दूसरी बाह को छू लीजिए, और फिर इस बाह को छू लीजिए। अब अपने शाने को छू लीजिए। उसके भी आप ही के जैसे जिस्म के हिस्से हैं, तो हम शुरुआत उसके शाने को छूकर करते हैं। जैसा है कि वो कल दोपहर स्कूल से लौटे, आप जाकर उसके शाने पर हाथ रखें, हल्के से शाने को छू लीजिए। लेकिन शुरुआत हो जैसे कि अब बच्चों की तरह चलना सीख कर, कि कैसे छूना है, और आखिरकार ये तुम्हारे लिए आरामदेह हो जाए। मैंने अक्सर शादियों के रिश्तों में पाया है कि एक साथी के लिए छूना एक इब्तिदाई प्यार की जुबान होती है और दूसरा इससे ज़्यादा अहमियत नहीं देता। वो मुझसे कहते हैं, लोग आकर मुझसे कहते हैं, मेरी परवरिश एक छूने वाले ख़ानदान में नहीं हुई,
मैं उस तरह का हूँ ही नहीं, मैं हूँ नहीं इस तरह की, मैं समझ सकता हूँ। मगर ये जो आपके शरीके हयात की ज़ुबान नहीं, तो फिर आपको वो ज़ुबान बोलना सीख लेना चाहिए। तो एक बार फिर आप छोटी-छोटी बातों से इब्तिदा करें और जितना ज़्यादा छुएँगे वो उतना आसान हो जाएगा, वो उतना कुदरती लगेगा। ये किसी और ज़ुबान की तरह है, जितना ज़्यादा आप एक ज़बान को बोलना सीख लेते हैं तो उतना ज़्यादा आप अच्छा बोल सकते हैं। गालिबन मसीह होने के नाते हम उन लोगों की ज़रूरतों को लेकर हिसास हो जाएं जो अकेले रहते हैं, या वो अकेले हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की, या वो जो बेवा हैं, या वो जो रंडवे हैं, या अकेले वालदेन हैं, या बात जो भी है। मुझे एक लड़की याद आती है जो हमारे यहाँ मुलाजिम थी, एक औरत। वो कुछ 50 बरस की थी और उनकी कभी शादी नहीं हुई, और वो बोली, काश कि मेरा कोई अपना होता जो मुझे रोज़ प्यार से गले लगाता, तो मेरे लिए वो बड़े मायने रखता। मैं कभी इसका अंदाज़ा नहीं लगाती जी, कि ये किसी के लिए कितने मायने जी। रखता है। वो ज़रा सी पीठ थपथपा देना, वो शाबाशी देना, प्यार से हाथ फेर देना, और मुझे ये आदत सी है पीठ को ज़रा सा थपथपा देना या हाथ बढ़ाकर किसी का हाथ छू लेना, या जो भी एक तरीका उनको ये बता देने का ये है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या जो भी है। ये वो है जिसमें हमारा कुछ खर्च नहीं होता, ये हम सभी के साथ कर सकते हैं। जैसा आपने बड़े मौजू अंदाज में कहा, जब ये मुख्तलिफ जिन्स का शख्स होता है, मगर ये किसी के लिए भी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सामने वाला अच्छा महसूस कर सकता है। मुझे भी लगता है हमारी कलीसिया में ऐसे कुंवारे और गैर शादीशुदा नौजवान हैं, और उनमें से कुछ आकर मुझसे कहते हैं, डॉक्टर चैपमैन, मुझे आज गले लगने की चाह हो रही है। वो अपने ख्वाहिश खुलेआम जाहिर करते हैं। कोई तो ख़ानदान में रहे जो मेरा ख्याल रखे, और मैं सोचता हूँ ये पूरी तौर से करना मुनासिब है। कुछ लोग ऐसी मांग कभी जाहिर नहीं करेंगे, हालांकि अंदरून में उनकी ख्वाहिश होगी कि कोई आकर उन्हें प्यार से गले लगा ले। तो जिस्म को छूना उन 5 प्यार की ज़ुबानों में एक है। कभी कभी शौहर इसका मुकाबला जिन से कर देते हैं, और कई बार जब शौहर मेरी किताब पढ़ते हैं या मेरी किताब के वर्क पलटते हैं तो वो ये कहते हैं, ओह, मैं अपनी ज़ुबान जानता हूँ, वो है जिस्म को छूना। तब मैं उनसे कहता हूँ, मैं एक सवाल पूछूं? गैर जिनसी तौर से छूना, जैसे आपकी बीवी का आपका हाथ थामना या आपके गले में बाहों को डालना, तब क्या आपको प्यार पाने का एहसास होता है? वो तो ठीक है, मगर मुझे उससे बढ़कर चाहिए। तब मैं उनसे कहता हूँ, शायद जिस्म को छूना आपकी इब्तिदाई ज़ुबान नहीं है, ये वो शहवत होती है जो कि जब मर्द में पूरी नहीं होती तो वो और बातों पर हावी हो जाती है। मगर जब गैर जिनसी तौर का छूना आपको प्यार हाँ। का पैगाम नहीं पहुंचाता तो शायद फिर ये आपकी प्यार की ज़ुबान नहीं है। और कई शौहरों के लिए जो समझते हैं कि जिस्म को छूना ही उनकी प्यार की ज़ुबान है, तो शायद ये खिदमत गुजारी, इकरार करना या कुछ और बात भी हो सकती है। अक्सर जिनसी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, और जब वो पूरी नहीं होती तब उन्हें लगता है, नहीं, ये मेरी इब्तिदाई ज़ुबान नहीं है। ये यूं है कि एक बार मैंने एक मर्द से कहा, अगर आपके और आपकी बीवी के जिनसी रिश्ते दुरुस्त हैं और फिर भी वो ज़ुबानी तौर पर आपकी तनकीदी करती हैं, तो क्या आप प्यार महसूस करेंगे? वो बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी तनकीदी तनकीदी बातें मुझे सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाती हैं। मैं बोला, हाँ। इकरार के लफ्ज़ आपकी प्यार की ज़ुबान है, जिस्म को छूना नहीं, लम्स नहीं। मेरे ख्याल में कई बार जब छूना औरतों के लिए जिन्स में बदल जाता है तो वो उससे मुतमईन नहीं होती हैं। तो मर्द खुद पर बड़ा एहसान कर सकते हैं जब वो प्यार भरे अंदाज में उन्हें यूं छुएं कि वो जिनसी ना बन जाएं। तब जिनसी जज्बा उन्हें ज्यादा लुत्फ अंदोज करेगा। जब उसे अदा करने का सही वक्त आएगा। ऐसा करने का एक मुनासिब ढंग होता है और एक गैर मुनासिब ढंग होता है, पर एक बात ज़रूर है, अगर हम खुद को इसमें ढाल लें तो हम वो ज़बानें सीख सकते हैं जो लोग बोलते हैं, और हम असली मोहब्बत का चलन इख्तियार कर सकते हैं जिस पर यीशु ने बड़े अंदाज में बताया है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे नाज़रीन ये समझें कि उन्होंने सिर्फ कुछ बेहतरीन प्रोग्राम देखे हैं। हम चाहेंगे वो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, क्योंकि अगर वो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो इससे जो है उनकी ज़िंदगी को एक नया रास्ता मिलेगा और उनकी जिंदगी कामयाब बनेगी। तो आप बता सकते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे प्रोग्राम खत्म करने से पहले बताना चाहिए? जानती हो जॉयस, मेरा मानना है कि जो जो जोड़े उस ख्याल को समझें कि आपकी अपनी एक प्यार की ज़बान होती है, तो मेरी अपनी एक ज़बान है, और खुदा की मदद से मैं तुम्हारी बोली सीख जाऊंगा, तो इस तरह लाखों लाख शादियां टूटने से बच जाएंगी। मैं तमाम नाजरीन को चुनौती दूंगा कि वो इसे संजीदगी से लें, क्योंकि मेरी फाइलें दुनिया भर के लोगों के ऐसे खतूतों से भरी हुई हैं जिसमें लिखा है, डॉक्टर चैपमैन, हम तलाक लेने ही वाले थे, किसी ने हमें आपकी किताब दी जिसे हमने पढ़ा और हमारी आंखें खुल गईं और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बदल गई। जाहिर है आपको इसे काम में लाना होगा। सिर्फ उस ख्याल से आपको
उतनी मदद नहीं मिलेगी, पर जब आप अपनी शरीके हयात की ज़बान सीख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में फ़र्क खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। मैं हर किसी से कहूंगी, अगर आप अपने साथी की प्यार की ज़बान नहीं जानते तो इन 5 बातों को लेकर और इनमें से थोड़ा थोड़ा पूरा करके देखो जी। कि नतीजा क्या आता है। इकरार के अल्फाज किसी की तारीफ कर देना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ यूं सोचना है कि मुझे उनमें क्या पसंद है, वो नहीं जो आप पसंद नहीं करते। हम जल्दबाजी से वो कह देते हैं, पर मुझे उनमें क्या पसंद है। और तब यूं कह दें, मुझे आपका कोट भाया, मुझे आपकी टाई पसंद आई, आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं आपका ममनून हूँ, वगैरह वगैरह। जिस्मानी तौर पर छूना जिस पर बात की है हमने, किसी की पीठ थपथपा देना बड़ी बात नहीं होती है, उन्हें शाबाशी देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं उन वालिदैन को बताना चाहूंगी जिन्हें बड़े होते वक्त जिस्मानी तौर पर किसी ने छुआ नहीं, कि आप अपने बच्चों को इससे महरूम न रखें, क्योंकि मैं मानती हूँ आप नस्लवार चलती आई उन लानतों को तोड़ सकते हैं जो सही तौर से प्यार का इजहार ना करना था। सिर्फ इतना कहकर कि मैं अपनी औलाद को खूब गले लगाऊंगी, मैं उन पर खूब सारी शफकत करूंगी, मैं उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, और फिर वो बच्चे अगली नस्ल को वो सब दे देंगे। हमारे पास प्यार से छूना है, इकरार भरे लफ्ज हैं, खिदमत करना है, तोहफे देना है और अच्छा वक्त गुजारना है। ऐसा कोई भी नहीं जो इनमें से कुछ ना कर सके, जब तक हम ये ना पहचान लें कि वो क्या है जो लोग हमसे चाहते हैं। 1 मिनट में हम थोड़ी सी इजाजत चाहेंगे और लौटकर मैं ये प्रोग्राम से रुखसत लूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि आपकी शिरकत से हम कितने ममनून हैं। मेरा मानना है कि ये प्रोग्राम आपके काम आते हैं और जिनसे शादियां टूटने से बचती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी इजाजत लेकर मैं फिर से लौटना चाहूंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा फिर मुलाकात होगी। कहीं मत जाइए, मैं अभी आती हूँ। जैसा कि उन्हें आप फूल पेश कीजिए, सुबह उठकर नाश्ता तैयार कर दीजिए और उनके सामने लगा दीजिए। यीशु ने सिर्फ ये कहा, एक नया हुक्म मैं देता हूं तुमको, कि तुम एक दूसरे से वो मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे रखी है। ये बहुत लंबा चौड़ा हुक्म लगता है, पर जब आप छोटी सी बातों के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे हम लोगों को प्यार दे सकते हैं। मेरे ख्याल में बहुत से लोग प्यार में नहीं चलते हैं क्योंकि हमें इसके कुछ दाम चुकाने पड़ते हैं, कुछ पैसे, कुछ वक्त, कुछ मेहनत। ये एक कुर्बानी है। किसी से प्यार जताना आसान नहीं होता है। आपको हमेशा तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो इसके काबिल है। ये वो हैं जिसे करने को आपका जी हमेशा तो नहीं चाहेगा, मगर यही तो आपकी जिंदगी का बुलावा है। आपने जिंदगी का सुख खो दिया और ये सोचते हैं मुझे हुआ क्या है। शायद आप मुनासिब ढंग से किसी के काम नहीं आ रहे हैं, या ये सोचते हैं कि मैं अफसुर्दगी से लड़ रहा हूं, मुझे हुआ क्या है। शायद आप मुनासिब ढंग से किसी के काम नहीं आते। क्यों ना आप लोगों की और भी तारीफ करना शुरू कर दें, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारें। जब आपसे कोई मुखातिब हो तो उसे गौर से सुने, या ये ना दिखाएं कि आपको उनसे पल्ला छुड़ाना है। किसी के लिए एक तोहफा लाएं जिससे उनका दिल बहाल हो जाए। किसी को मुनासिब ढंग से छू लें, उनकी पीठ थपथपाएं या हाथ मिलाएं या गले लगाएं। ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के लिए कर सकते हैं जिससे उनकी जिंदगी में फर्क आ सकता है। और मैं आपको हौसला दिलाती हूँ कि आप इब्तिदा करके रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। हम ये 6 हिस्सों वाली मेरी 6 घंटों की तालीमी किश्त वॉकिंग इन लव आपकी नजर कर रहे हैं। साथ में हम बतौर एक तोहफा आपको भेजेंगे डॉक्टर चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेजेस। मेरा यकीन है कि ये वसाइल आपकी वाकई मदद करेंगे। क्यों ना हमें फोन करें, खत लिखें या वेबसाइट पर आएं। इन वसाइल को फौरन मंगवा लें। उन्हें ताक पर रख कर ये मत सोचें कि अब आप ज्यादा रूहानी हो गए हैं, क्योंकि आपके पास मेरे टेप्स हैं। वक्त निकाल कर उन्हें सुने, डॉक्टर चैपमैन की किताब पढ़ें। और मैं दावे से कह सकती हूँ जब आप वैसा करेंगे जैसा ये वसाइल कहते हैं, तो आपके रिश्ते बेहतर और बेहतर बनेंगे। हमें आपसे प्यार है, हमें आपका बहुत ख्याल है। हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आला गुजरे और आप रोजमर्रा की जिंदगी का लुत्फ उठाते रहें।